advantage of our country for many years. We're starting to have a real नमस्ते। अरब सागर में आज वह हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, यानी जिसका डर था वो भिड़ंत हो गई। चीन अमेरिका आमने सामने आ गए, म्यान में समाई तलवारें बाहर निकल आई और अब एक ऐसे खतरे का बिगुल बज चुका है जो पहले से ही अस्थिर विश्व को और ज्यादा दहला सकता है। गाजा से शुरू होकर यह जंग लेबनानी जाहिलों की तशरीफ तोड़ती हुई ईरान तक जा पहुंची और अब इसका रुख चीन की तरफ मुड़ चुका है। समंदर की लहरों पर दो महाशक्तियां आमने सामने टकरा गई। यूएस आर्मी ने धौंस दिखा रहे एक चीनी जहाज को रोक लिया है, जबकि दूसरे चीनी जहाज को अरब सागर तक दौड़ाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज आर्मी पूरे लाव लश्कर के साथ पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ रही है। मतलब समंदर की लहरों पर अब सिर्फ व्यापार नहीं, ताकत की टक्कर दिखाई दे रही है। हॉर्मुज का वही सकरा रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अब सिर्फ ऊर्जा सप्लाई का रूट नहीं रहा, यह महाशक्तियों के टकराव का मंच बन चुका है। ईरान के खिलाफ बढ़ता दबाव, समुद्र में बढ़ती सैन्य मौजूदगी और अचानक तेज हुई गतिविधियां, यह सब मिलकर एक बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है। आधिकारिक पुष्टि भले ही सीमित हो, लेकिन संकेत बेहद साफ हैं। तैयारियां बढ़ रही है और हर कदम एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल सिर्फ एक जहाज या एक घटना का नहीं है, सवाल है उस रणनीति का जो पर्दे के पीछे खेली जा रही है। क्या यह सिर्फ ईरान तक सीमित दबाव है या असली निशाना चीन की सप्लाई लाइन है? क्या समुद्र में खिंची यह अदृश्य रेखा अब खुली भिड़ंत में बदलने वाली है? और अगर यह टकराव बढ़ता है तो क्या दुनिया एक और बड़े संकट के दरवाजे पर खड़ी है या यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? अब इस पूरे मामले को समझिए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री रणनीति को अचानक तेज किया है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पहले से ही काफी भारी थी, लेकिन अब इसे एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में करीब 30 से ज्यादा युद्धपोत, ड्रोन सिस्टम और निगरानी जहाज तैनात है। उद्देश्य साफ है, ईरान को आर्थिक रूप से घेरना और उसकी तेल सप्लाई को नियंत्रित करना। लेकिन इसी बीच चीन के जहाजों की आवाजाही ने अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे दी है। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है, उसकी करीब 40% तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी होती है। हर दिन लगभग 11 मिलियन बैरल तेल चीन तक पहुंचता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते आता है। ऐसे में अगर अमेरिका इस रास्ते को नियंत्रित करता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर उसके जहाजों को रोका गया तो इसे सीधी चुनौती माना जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीनी शिप जो संघाई की एक बड़ी शिपिंग कंपनी का था, हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के बाद अचानक वापस मुड़ गया। यह कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी, यह एक संकेत था कि कहीं कुछ बड़ा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी नौसेना ने इस जहाज को रोकने की कोशिश की, कुछ में कहा गया कि चेतावनी दी गई और कुछ में यह तक कहा गया कि जहाज को टारगेट किया गया, लेकिन वह बच निकला। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। अब यहां समझना जरूरी है कि नवल ब्लॉकेड आखिर होता क्या है। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह एक ऐसा दबाव है जो सीधे दुश्मन की अर्थव्यवस्था की नस पर वार करता है। जब किसी देश के समुद्री रास्तों को बंद कर दिया जाता है तो उसका व्यापार रुक जाता है, उसकी सप्लाई चेन टूट जाती है और धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था घुटने टेकने लगती है। इतिहास गवाह है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में नवल ब्लॉकेड ने कई देशों को कमजोर कर दिया था। अमेरिका अब इसी रणनीति का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहा है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, चीन इसमें सीधा प्रभावित हो रहा है। और यही चीज इस टकराव को खतरनाक बना रही है, क्योंकि चीन सिर्फ एक व्यापारिक ताकत नहीं है, वह एक सैन्य शक्ति भी है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें 370 से ज्यादा जहाज शामिल है। पर मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है।
दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, यानी रोजाना लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल तेल। ऐसे में यहाँ कोई भी सैन्य या रणनीतिक कदम सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। अब सवाल, क्या अमेरिका ईरान के बहाने चीन को टारगेट कर रहा है? घटनाक्रम यही संकेत देता है कि मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात और समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ाया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ता है, क्योंकि चीन अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 40 से 45% मिडिल ईस्ट से आयात करता है। अमेरिकी निगरानी और सख्ती के बाद एक चीनी जहाज का होर्मुज क्षेत्र से वापस लौटना सीधे टकराव नहीं, लेकिन एक सिग्नल जरूर है। अमेरिका यह दिखा रहा है कि वह समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर सकता है, और यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन की अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में ऊर्जा आयात पर निर्भर है, और अगर यह सप्लाई चेन बाधित होती है तो उसके औद्योगिक उत्पादन और जीडीपी पर सीधा असर पड़ सकता है। रणनीतिक रूप से देखें तो यह एक इनडायरेक्ट प्रेशर स्ट्रेटजी है। अमेरिका सीधे चीन से भिड़ने की बजाय ईरान जैसे देशों पर दबाव बनाकर चीन की ऊर्जा लाइफलाइन को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि चीन बार बार चेतावनी दे रहा है कि उसके व्यापारिक जहाजों को रोका गया तो वह इसे गंभीर मामला मानेगा। पर क्या चीन के पिछवाड़े में इतना दम है जो वह अमेरिका को चुनौती दे सकता है? अगर बात सैन्य ताकत की करें तो अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। उसका डिफेंस बजट लगभग 850 अरब डॉलर है, जबकि चीन का करीब 290 से 300 अरब डॉलर। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास सिर्फ 3। इसका मतलब है कि ग्लोबल रीच यानी दुनिया के किसी भी कोने में ताकत दिखाने में अमेरिका अभी भी आगे है। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। चीन की असली ताकत अपने इलाके में है। साउथ चाइना सी और उसके आसपास चीन ने ऐसी मिसाइलें तैनात की है जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है। ये मिसाइलें अमेरिका के बड़े जहाजों को भी टारगेट कर सकती है। इसके अलावा चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, यानी अगर लड़ाई चीन के आसपास होती है तो अमेरिका के लिए मामला आसान नहीं रहेगा। अब अगर होर्मुज या मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ स्थिति उल्टी है। यह इलाका अमेरिका के प्रभाव में है। उसके बेस सहयोगी देश और नौसैनिक तैनाती यहाँ मजबूत है। चीन यहाँ सीधे अमेरिका को रोकने की स्थिति में अभी नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा कूटनीतिक दबाव, व्यापारिक नेटवर्क और सीमित सैन्य उपस्थिति से जवाब दे सकता है। आर्थिक मोर्चे पर चीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण वह अमेरिका को सीधे युद्ध की बजाय इकोनॉमिक प्रेशर से चुनौती देता है, जैसे सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड। अब बड़ा सवाल, अगर अमेरिका और चीन आमने सामने आते हैं तो भारत किस ओर होगा? सीधी बात समझिए, इंडिया आज नॉन अलाइनमेंट 2.0 की नीति पर चल रहा है, यानी भारत खुलकर किसी एक ब्लॉक में खड़ा नहीं होता, लेकिन अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत तटस्थ ही रहेगा। ग्राउंड रियलिटी यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। क्वाड इंडो पैसिफिक रणनीति, डिफेंस डील्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब संकेत देते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत पूरी तरह न्यूट्रल नहीं रहेगा। चीन के साथ भारत का बॉर्डर विवाद, खासकर लद्दाख और अरुणाचल को लेकर पहले से ही तनाव में है, इसलिए भारत चीन को स्ट्रेटेजिक चुनौती मानता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, भारत सीधे युद्ध में कूदने वाला देश नहीं है। भारत का रोल फ्रंटलाइन फाइटर से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बैलेंसर का रहेगा। पहला, भारत हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाएगा। अगर चीन की सप्लाई लाइन मिडिल ईस्ट से आती है तो वह हिंद महासागर से होकर गुजरती है। भारत इस रूट पर निगरानी और कंट्रोल बढ़ाकर चीन पर दबाव बना सकता है। दूसरा, भारत अमेरिका को लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट दे सकता है, जैसा कि पहले समझौतों ली-मोआ कोमकासा में तय हुआ है। यानी बिना सीधे लड़ाई में उतरे भी भारत अमेरिका की मदद कर सकता है। तीसरा, डिप्लोमेटिक गेम। भारत खुद को एक स्थिर शक्ति के रूप में पेश करेगा ताकि वह ग्लोबल सप्लाई चेन और निवेश का फायदा उठा सके। अगर अमेरिका चीन टकराव बढ़ता है तो कई कंपनियां चीन से बाहर जाएगी और भारत इसे अवसर में बदल सकता है। लेकिन एक चीज साफ है, भारत पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा दिख सकता है, पर औपचारिक सैन्य गठबंधन से अभी भी दूरी रखेगा, क्योंकि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता।
निष्कर्ष यही है, अगर अमेरिका और चीन भिड़ते हैं तो भारत सीधा युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है, जो संतुलन भी बनाए और मौके का फायदा भी उठाए। अब स्थिति यह है कि समुद्र में एक अदृश्य लाइन खींच दी गई है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी ताकत के दम पर नियंत्रण चाहता है, दूसरी तरफ चीन है जो अपने हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं, और बीच में ईरान है जो इस पूरे टकराव का केंद्र बन चुका है, और एक और भारत है जहां के लोग यही चाहते हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हो, क्योंकि यह युद्ध आतंकियों और उनके सपोर्टर के साथ है। सबसे बड़ा खेल यही होगा कि लगे हाथों चीन की भी तुड़ाई हो जाए। यह कम्युनिस्ट देश भी कम खतरनाक नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।